अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे सामने 5वीं जमात का 14वां सबक एक ख्वाब है, सफ़ा नंबर 45। इसके मुसन्निफ़ हैं शमीम हनफ़ी। पहले इस सबक में मुसन्निफ़ का तारुफ़ दिया हुआ है। पैदाइश 14 जनवरी 1938। शमीम हनफ़ी उर्दू के एक मुमताज़ नक्काद हैं। तनक़ीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। उन्हें बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज़ उनकी कहानियों के मजमूए हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों से कई तर्जुमे किए हैं। ज़ेर नज़र कहानी एक ख्वाब एक यूनानी कहानी है जिसे शमीम हनफ़ी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। इस कहानी में बताने की कोशिश की गई है कि आदमी की तंदुरुस्ती उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम आज़ा मिलजुल कर अपना काम अंजाम दें। यानी इस सबक में हमें जिस्म के आज़ा की अहमियत बताई गई है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस्म के तमाम आज़ा एक दूसरे के लिए किस कदर ज़रूरी हैं और वो क्या क्या काम अंजाम देते हैं। यहाँ पर मैं सबक की ख़वानदगी की इब्तिदा कर रहा हूँ कि एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। पैर कह रहे थे, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अक्ल का खोटा भी, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाज़ार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हम ही को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं। बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे ज़िम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है मुफ्तखोर। मुंह, ज़बान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई और कहने लगे, हम न होते तो क्या तू बाज़ार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। हाथ पाँव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं, उसका मज़ा हम बताते हैं, इसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़ कर पेट के पीछे पड़ गए थे। आखिर पैरों ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। वाह, क्या लाजवाब बात सूझी है। हाथ, मुंह, ज़बान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहिली की सज़ा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। उसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नज़र आता था। इस सबक में हमें जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जिस्म के आज़ा की अहमियत बताई गई है। तो यहाँ पर कहानी शुरू होती है कि एक रात एक बड़े मियाँ जो हैं वो ख्वाब देख रहे हैं, और ख्वाब भी बड़ा अजीब सा है। ख्वाब ये है कि दोनों पैर, दोनों हाथ, मुंह और सारे दांत, जो जिस्म के तमाम आज़ा हैं, ये सब मिलकर जो है पेट को बुरा भला कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, देखिए, हर एक जो है उसमें जो उज़्व है वो पेट को अलग अंदाज से कह रहा है। पैर कह रहे हैं, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अक्ल का खोटा भी, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, है ना। इस तरह जो है उसको बुरा भला कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अक्ल का खोटा होने का मतलब होता है बेवकूफ़ होना। अक्ल का खोटा होने का मतलब होता है बेवकूफ़ होना। उसके बाद जो है दिया हुआ है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ये जो है ये भी मुहावरा है कि ऐसा कोई शख्स जो कि निकम्मा हो और सिर्फ खाने पीने पर तवज्जो देता हो, उसे कहा जाता है कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। उसके बाद दिया हुआ है कि हम बाज़ार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है। चैन की बंसी बजाना ये भी एक मुहावरा है, यानी कि आराम करना, ऐश करना, चैन की बंसी बजाना। उसके बाद ये तो पैर कह रहे थे। अब जो है हाथ कहने लगे कि पैर ठीक ही तो कहते हैं, अब हम ही को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं, बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे ज़िम्मे, और सब कुछ
चट कर जाता है मुफ्तखोर। मुफ्तखोर का मतलब होता है मुफ्त का खाने वाला। मुफ्त कहते हैं फ्री, जो हम आमतौर पर जिसे हम फ्री कहते हैं उसे कहा जाता है मुफ्त। तो अभी तक तो सिर्फ पैर और हाथ कह रहे थे, उसके बाद मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम ना होते तो क्या तू बाजार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। हाथ पाँव अपना काम कर चुकते हैं तो हम खाना हम चबाते हैं, इसका मज़ा हम बताते हैं, इसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट तू हो मलिया मेट। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा है। देखिए, अभी तक तो हाथ पैर कह रहे थे, उसके बाद जो है मुंह, जबान और दांतों ने भी कहना शुरू कर दिया और उसे बुरा भला कहने लगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लफ्ज़ दिया हुआ है, पेट रे पेट तू हो मलिया मेट। मलिया मेट का मतलब होता है खत्म होना, बर्बाद होना। तो ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा, यानी हाथ पैर, मुंह, जबान और दांतों का ये जो आपसी झगड़ा है ये बहुत देर तक चलता रहा। यहाँ तक के पैर ने एक तजवीज़ की, पैरों ने जो है इसकी एक तजवीज़ दी। तजवीज़ ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। अब ये सुन करके हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ बोले, वाह वाह, क्या लाजवाब बात सोची है मियाँ पेट। अब तुम्हें पता चलेगा कि काहिली की सज़ा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। उसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नज़र आता था। यहाँ पर इन तमाम लोगों की बातें सुन करके पेट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो जो है खामोशी से सुनता रहा और गुस्से में भुनता रहा। गुस्से में भुनना यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, लेकिन वो जो है यहाँ पर खामोशी से जो है गुस्सा था, लेकिन वो खामोशी से सबकी बातें सुनता रहा, उसने अपनी बात नहीं कही।